राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि लड्डू गोपाल जी को घर लाने के बाद उनकी कैसे पूजा सेवा करें। तो जी, मैंने आपको बताया कि लड्डू गोपाल जी को जब घर पे लाते हैं तो उनकी वेलकम कैसे करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी का जब वेलकम हो जाएगा तो उसके बाद उनकी सेवा पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, जब लड्डू गोपाल जी आपके घर पे आते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अब से ये जो घर है वो हमारे लाला हमारे कान्हा जी का है। आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि ये मेरा घर है मेरा घर है, ऐसा आपको नहीं बोलना है। हमेशा बोलना है कि ये मेरे कान्हा जी मेरे लड्डू गोपाल जी का घर है। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को एक प्यारा सा नाम देना है, क्योंकि जब भी हमारे घर में नए सदस्य आते हैं तो हम लोग उन्हें नाम देते हैं ना, वैसे ही जब हमारे कान्हा जी आते हैं तो उन्हें एक नाम देना बहुत ज़रूरी है। आप कोई सा भी उन्हें प्यारा सा नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको ये सोचना है कि आपको लड्डू गोपाल जी के साथ कौन सा रिश्ता रखना है, भाई का, पिता का, मित्र का। तो आप उनके साथ वो रिश्ता रख सकते हैं। अब देखिए, आपको जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि जैसे आप अपने घर के बड़ों का, बच्चों का, बुज़ुर्ग का सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपको कान्हा जी का भी ध्यान रखना है। कान्हा जी को आपको क्या करना है, देखिए, अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप कान्हा जी को सुबह उठाते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसा कि हम सब गृहस्थ जीवन वाले हैं तो हमारा ना सब कुछ थोड़ा सा अलग हो जाता है। हम लोग घर की देख रेख के साथ साथ हम लोग अपने कान्हा जी लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करते हैं। तो भी आपको क्या करना है कि आप सुबह थोड़ा जल्दी जो है लड्डू गोपाल जी को उठा दे, 6 बजे तक उठा दे तो बढ़िया रहेगा। अगर आप 4 बजे उठा देते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन देखिए, आपको वही चीज़ें करनी है जो आप रोज़ाना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 दिन आपने कर दिया फिर आप नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या करना है कि लड्डू गोपाल जी को सुबह उठाना है, उठा के आपको इन्हें दूध वगैरह पिलाना है। उसके बाद आपको इन्हें स्नान करवा के अच्छे से इनका श्रृंगार करना है, इन्हें भोग इत्यादि लगाना है, पूजा अर्चना करना है। ऐसा आपको बांध लेना है। अगर आप ऐसा दिन में, कई कई लोग क्या होता है ना कि दिन में 4 बार भोग लगाते हैं, और कई लोग क्या होता है कि 2 टाइम लगाते हैं। जो जॉब करने वाले हैं, जो घर पे नहीं रहते हैं, तो वो लोग 2 टाइम करते हैं, लेकिन जो घर पे रहते हैं तो वो लोग 4 बार करते हैं। तो वो देखिए, आपको अपने हिसाब से करना होगा, क्योंकि अगर आप किसी का देखा देखी करेंगे या फिर अगर मैं बोल रही हूँ आप मेरी सुन के करेंगे लेकिन आप 2 दिन करेंगे फिर नहीं कर पाएंगे तो वो सही नहीं होता है। तो ये देखिए, समय आपको अपने आप से निकालना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आपको इन्हें समय से सुलाना है और समय से जगाना है। जैसे आप अपने घर के बच्चे को कैसे रात में, जैसे आप 8 बजे 9 बजे तक उन्हें सुला देते हैं कि उन्हें सुबह उठना है या स्कूल जाना है या जो भी, तो वैसे ही आपको अपने घर के जो लाला है लड्डू गोपाल जी है उन्हें समय के साथ साथ सुला देना है। इसके बाद आपको सुबह इन्हें समय से उठाना है। इन्हें जब स्नान करवाते हैं तो ध्यान रखिए कि पानी गर्मी के मौसम में गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडे के मौसम में पानी ठंड नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, और कोशिश करिए कि लड्डू गोपाल जी का सेवा जो है रोज़ाना एक जैसा करें और बहुत अच्छे से करें। और देखिए, लड्डू गोपाल जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना है। और अगर आप घर पे लहसुन प्याज खाते भी हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, जो लड्डू गोपाल जी हैं उनका भोग में गलती से भी लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए।
और क्या, बस आपको यही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है और सेवा को सेवा समझ के करिए। ये मत सोचिए कि इसमें बहुत ज़्यादा झंझट भी आपसे सेवा हो पाएगा, लेकिन आप सोचिएगा कि बहुत तामझाम है तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए। देखिएगा आपको कितना आनंद मिलेगा। और जो लड्डू गोपाल जी हैं वो काफ़ी खुश होते हैं और वो फिर आपको छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहेंगे। तो जी जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में लाइक ज़रूर करिएगा। राधे राधे, बस राधे।